किसान के पास एक मेंढक और एक बड़ा कोबरा होता है। कोबरा सुबह उठते ही जिम करता है, लेकिन मेंढक सुबह से बियर पीता है। लेकिन किसान को मेंढक के बारे में पता नहीं होता है, तो किसान मेंढक को सुबह से करेला का जूस पिलाता है और बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन सांप दिन भर बाजार में आम बेचता और घर के लिए पैसे कमाता था। एक दिन जब किसान नहीं होता है तो मेंढक बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और रात में नशे में घर में आग लगा देता है और घर से भाग जाता है। फिर कोबरा जल्दी आग बुझा देता है। किसान अब बहुत रोता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान बाजार में अंडे बेचने जा रहा होता है, तभी एक भयानक सांप किसान पर हमला कर देता है। किसान जान बचाकर भाग जाता है, लेकिन सांप पूरे अंडे खा जाता है। अब किसान बैठकर रोने लगता है। तभी एक कबूतर ये सब देख लेता है और किसान के पास आता है। किसान को रोता देखकर कबूतर को बहुत बुरा लगता है। फिर कबूतर जंगल जाता है जहाँ बहुत सारे अंडे होते हैं। कबूतर अंडों को ट्रॉली भरता है और किसान के पास ले आता है। किसान इतने सारे अंडे देखकर खुश होता है, लेकिन फिर कबूतर के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान हर रोज पेड़ से अमरूद तोड़ता है, लेकिन एक दिन किसान को अमरूद के पेड़ में कुछ अजीब लगता है, जैसे कोई उसके अमरूद चुरा रहा हो। तो किसान चोर को पकड़ने के लिए झोपड़ी में छिपकर नजर रखने लगता है। तो कबूतर हर दिन की तरह आज भी अमरूद चुराकर जाने लगती है। तो किसान कबूतर का पीछा करता है और कबूतर अपने घर आ जाती है और अमरूद को झोपड़ी में रख देती है। किसान समझ जाता है कि कबूतर माँ बनने वाली है, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रही है। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है। किसान दौड़ता हुआ आता है और कबूतर को अपने साथ ले आता है। कबूतर का घर पानी में बह जाता है। अब कबूतर कुछ दिन में अंडे देती है और उनसे बच्चे निकलते हैं। फिर किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान हर दिन की तरह बाजार में दूध बेचने जाता है, लेकिन आज किसान का दूध नहीं बिकता है। तो किसान उदास होकर घर आ रहा होता है। तभी किसान थक जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। किसान की नींद लग जाती है। तभी एक सांप किसान के पास आता है और किसान का दूध पीकर उसे जहरीला कर देता है। किसान जब नींद से जागता है तो दूध की केन लेकर घर आ जाता है और फिर उसी दूध खीर बनाने लगता है। फिर कबूतर और किसान खीर खाने बैठे हैं। जैसे ही कबूतर खीर खाता है तो कबूतर खून की उल्टियां करने लगता है और मर जाता है। किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान शहर से एक नारियल का पौधा लाता है और बंदर नदी से पानी भर कर लाता है। फिर किसान एक गड्ढा खोदता है और उसमें नारियल के पेड़ को लगा देता है। फिर उसे बहुत सारा पानी डालता है। अब कुछ दिनों में बहुत सारे नारियल के फल लगाते हैं। बंदर और किसान नारियल को तोड़ते हैं और पटरी पर झूलते हुए नारियल का जूस पीते हैं। तभी एक भालू आता है और नारियल के पेड़ को उखाड़कर तोड़ देता है। यह देखकर किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान गन्ने का सारा जूस पी जाता है। फिर किसान का पेट नहीं भरता है तो कबूतर पर चिल्लाता है। बेचारा कबूतर डर के मारे एक सेब का पेड़ लगाता है और खूब सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है तो कबूतर सेब को तोड़ता है और ट्रैक्टर में भर कर ले आता है। फिर किसान मजे से सेब खाता है, लेकिन कबूतर रो रहा है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान गर्मी से बेहाल होता है तो किसान घर की सारी आइसक्रीम खा जाता है। फिर भी गर्मी नहीं कम होती तो कबूतर को उठाकर पटकता है। कबूतर डर के मारे एक तरबूज का ट्रक ले आता है। किसान तरबूज का ठंडा जूस बनाकर पी जाता है। फिर भी गर्मी कम न होती है तो फिर से कबूतर के पास जाता है। अब कबूतर संतरे का ट्रक ले आता है। किसान संतरे का जूस पी जाता है। फिर भी गर्मी कम नहीं होती तो कबूतर करेले का जूस लाता है। किसान जूस को पी लेता है और किसान ठीक हो जाता है और बर्फ की बारिश होने लगती है। कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान मुर्गी के सारे अंडों का ऑमलेट बनाकर खा जाता है। किसान का फिर भी पेट नहीं भरता है तो किसान कबूतर को अंडे देने को कहता है। कबूतर डर के मारे बहुत सारे अंडे देता है। फिर किसान अंडों का ऑमलेट बर्गर बनाकर खा जाता है। किसान का पेट भर जाता है, लेकिन अब किसान के पेट में बहुत दर्द होने लगता है तो किसान कबूतर को मारकर भगा देता है। कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान ने इस बार आंवले की खेती की थी। भर भर के आंवले लगे थे। एक दिन बहुत सारे बंदर जंगल से गांव में आ जाते हैं और किसान के खेत में घुसकर आंवले खाने लगते हैं और आंवले के पेड़ तो तोड़कर पटक देते हैं। किसान जब यह देखता है तो बंदरों को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और गड्ढे को घास से ढककर ऊपर से आंवले रख देता है। फिर किसान झोपड़ी में छिपकर बंदरों का इंतजार करने लगता है। जैसे ही बंदर आते हैं, आंवले देखकर खुश हो जाते हैं और बिना सोचे समझे आंवले पर कूद पड़ते हैं और गड्ढे में फंस जाते हैं। अब किसान बंदरों को पकड़ लेता है। तभी बंदर किसान से माफी मांगते हैं। किसान बंदरों को माफ कर देता है और फिर सभी साथ में रहने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।